हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत कुछ अचीव कर रहे होंगे। तो आज के इस बहुत अच्छी मॉर्निंग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा लास्ट सेशन है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। इसके बाद हम ये चैप्टर का करेंगे दी एंड, और फिर बाय मंडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। सो आज के इस मॉर्निंग के साथ हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मुझे इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मोटिवेशन के साथ साथ मैं इस चैप्टर को और ये जो आपके पूरी सीरीज़ है उसको और अच्छे से कवर कर सकूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, और आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने बहुत अच्छे मार्क्स क्रैप कर सकते हैं एग्ज़ाम में और बहुत अच्छे से आगे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बिना टाइम गवाए और सीखते हैं कि आज क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे इस सीरीज़ में, इस लास्ट टॉपिक में। हमने अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़ा था, हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। दो वेरिएबल्स को मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया था, फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद हमने किया था लास्ट एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे। तो क्या अभी भी कोई मेथड बचा हुआ है? डू यू थिंक कोई मेथड बचा हुआ है? नो, अभी कोई मेथड नहीं बचा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना मेथड के आपके पास डायरेक्टली पुट कर दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। अब आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे कि क्या हम एलिमिनेशन लगाएं या हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं। तो आज सीखते हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रिक्स के थ्रू, और हमें देखना पड़ेगा हमारे लिए कौन सा मेथड उसमें सूटेबल होगा और हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होंगे एज़ कम्पेरेटिव टू द अदर क्वेश्चंस, बिकॉज ये हैं आपके 4 और 5 मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली 5 मार्क का क्वेश्चन अगर है तो वो आपको क्या करेगा, थोड़ा लेंदी फॉर्म में ही होगा। तो वैसे तो इस चैप्टर्स के आपके पास क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली 4 तक ही आता है। 4 मार्क्स का चैप्टर है। 4 मार्क्स भी अगर आपके पास डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस लेवल का आएगा, अदरवाइज पार्ट्स में आएगा। तो हम करते हैं इन क्वेश्चंस को स्टार्ट और सीखते रहिए मेरे साथ। तो देखिए आपके बोर्ड में लिखा हुआ है आज की 5/x-1 + 1/y-2 = 2, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 6/x-1 - 3/y-2 = 1। देखिए, अगर आपको देख कर लग रहा है कि बहुत सिंपल है तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा यहाँ पर ऑब्वियसली फ्रैक्शन है, हमें एलसीएम लेना है एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या करना है, एलसीएम को स्प्रेड करना है एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको करने लगोगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये आपका 10 मिनट 12 मिनट्स तो लेकर ही जाएगा, क्योंकि एलसीएम करना बहुत ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x-1 और y-2 है, कोई सिंपल कांस्टेंट नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे अपनी ट्रिक, और ट्रिक ये है कि हमें दिख रहा है दोनों क्वेश्चंस में कि आपके पास फर्स्ट पार्ट का डिनोमिनेटर x-1 है, यहाँ भी फर्स्ट पार्ट का डिनोमिनेटर x-1 है, सेकंड पार्ट का डिनोमिनेटर y-2 है, यहाँ भी सेकंड पार्ट का डिनोमिनेटर y-2 है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा इनको लेट कर लें, कुछ ऐसा अज्यूम कर लें कि जिससे हमारा इक्वेशन ईजी हो जाए। तो हम यही करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर लेट कीजिए कि 1/, जहाँ पर x-1 है उसको ले लीजिए u, ले सकते हैं a ले लीजिए, b ले लीजिए, तुम्हारी मर्जी, जहाँ से जो मर्जी वो वेरिएबल ले लीजिए। अब नेक्स्ट है आपके पास 1/y-2, इसको मैंने b लेट कर लिया। आप a भी करो, बी सी करो, सी डी करो, ई एफ करो, जो मर्जी करो, मुझे यू एन वी सूटेबल लगता है तो मैंने वो लिया। अब लेट किया तो मुझे यही वैल्यूज़ अपनी इक्वेशन में पुट करनी है। अब यहाँ देखिए 5/x-1 है, लेकिन 1/x-1 तो हम यू लेट कर चुके हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, 5u, ओके। प्लस यहाँ पर है 1/y-2, तो y-2 और 1/y-2 तो कम्प्लीटली v है, तो मैंने इसको v लिखा = 2 लिख सकते हैं। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक।
अब यहाँ पर आइए, ये था 6 अपॉन x माइनस 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1 तो हमने u लिया है, तो ये हो गया आपके पास 6u। एंड नेक्स्ट है -3 अपॉन y माइनस 2, तो 1 अपॉन y माइनस 2v था, तो ये हो गया आपका -3v इज इक्वल्स टू 1। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं है तो अब आपको दिख रहा होगा कितना ईजी हो गया है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हम अभी तक कर रहे थे। अब आपकी मर्ज़ी, आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड पिक कीजिए या एलिमिनेशन का कीजिए। मुझे एलिमिनेशन का अच्छा लगता है, बहुत इजी होता है, तो मैं एलिमिनेशन ही करूँगी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ देखिए, ये है 5u 6u v एंड 3v। अगर ये v 3v हो जाए तो क्या हम इसको कट नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कट कर पाएंगे, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने इसे 3 से किया, ये हो गया 15u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड है 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। आप देखिए ये दोनों कट रहे हैं। जब आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और सेम नंबर है, वो कटिंग हो जाते, तो इसमें आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने कटिंग करी, तो मीन्स ये 15 प्लस 6 आपके पास यहाँ पर हो गया 21u, और ये यहाँ पर 6 प्लस 1 7, u निकालेंगे तो ये हो गया 7 अपॉन 21, मीन्स ये हो गया 1 अपॉन 3। ठीक, अब आपके पास u आ गया, आपको क्या करना है? v फाइंड आउट करना है। तो v फाइंड आउट करना है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। ठीक, तो मैंने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन, 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1 था। ठीक, तो जैसे आपने यहाँ पर इसको लिया इक्वेशन में, फर्स्ट ले लीजिए या सेकंड ले लीजिए, तो आपने क्या किया? u की वैल्यू पुट करनी है। 6 इंटू यू था 1 अपॉन 3 माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। 3 2 6 हो गया, 2 माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। तो इस 2 को शिफ्ट करिए, माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, माइनस 3v इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो v इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू 1 अपॉन 3। तो यहाँ से हमें क्या हुआ? v की वैल्यू मिल गई। पर क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व है? नो, अभी भी बचा है मेरे दोस्त। बचा क्या है? हमें तो v नहीं निकालना था, u नहीं निकालना, हमें x और y निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो है x एंड y। तो उनको निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ हम कर चुके हैं। तो हम यहाँ देखिए क्या लेट किया था आपने लेट किया था 1 अपॉन x माइनस 1 u के बराबर है। u को ढूंढो, 1 अपॉन 3 थी वैल्यू, तो 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको 1 अपॉन 3 लिख सकती हूँ। जब मैं दोनों साइड कंपेयर करूंगी तो मैं इनका रेसिप्रोकल कर सकती हूँ। रेसिप्रोकल करने से x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 उधर शिफ्ट होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो मीन्स वी गॉट द फर्स्ट वैल्यू 4। अब निकाल लो सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू में क्या है आपके पास? हमने किसे लेट किया था? 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू v। तो आपको पता है v आया है 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। कंपेयर कर लीजिए, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, माइनस 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स निकल कर आ गए 4 एंड 5, जो कि हमें इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप इस क्वेश्चन को सोचेंगे मैं एलसीएम के मेथड से कर लूँ और मैं इसका आंसर निकाल लूँगा, निकाल भी लोगे, लेकिन इतना टाइम वेस्ट कर चुके होंगे एग्जाम्स में कि अपने बाकी क्वेश्चंस की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इस मेथड से करोगे, यू विल गेट योर आंसर सो शॉर्टली एंड क्विकली, कि आपको उसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई और मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया, अच्छे से समझ आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको डाल सकते हो। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखें कि अब उसमें हमें क्या करना है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमें एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे पास है यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, और देखकर तो ये भी आपको बहुत ट्रिकी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि कहाँ से ये रूट आ गया। क्योंकि रूट देखते ही बच्चों का हो जाता है हाल बेहाल मैथ्स में। क्यों? क्योंकि रूट एक है इरेशनल नंबर जिसका आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अगर हम इस मेथड से करेंगे। आपको मैंने अभी फर्स्ट मेथड में बताया कि यू और वी लेट कर लीजिए, आप ए बी लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट करिए। तो यहाँ भी हमें अज्यूम करना है, आंसर निकालना है, और हम इस आंसर को निकाल देंगे है अपने 2-3 मिनट्स के अंडर। कैसे करेंगे? चलो सीखो मेरे साथ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है,
आपके पास ये है कि अपॉन में रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, सेम है, रूट वाई सेम। तो मैंने इसको किया लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने यू लेट कर लिया, 1 अपॉन रूट वाई मैंने वी लेट कर लिया। जैसे ही मैंने इन दोनों को लेट किया, मैंने इन्हें किया अपने इक्वेशन में रखा, तो यहाँ पे 2 अपॉन रूट एक्स था, मीन्स ये हो गया 2u, एंड 3 अपॉन रूट वाई था, तो ये हो गया 3v इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में करेंगे, तो 4 अपॉन रूट एक्स था, तो 4u प्लस ये हो गया 3v इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है, इतना है आपके पास 2। तो ये है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये 3v है और ये 3v है, ये कॉमन है, मतलब सेम है। लेकिन अगर सेम है तो हमें तो मीन्स कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो लेकिन साइन भी तो सेम है, तो इस सेम साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट करने के लिए हम इन सब के साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस था, माइनस हुआ, यहाँ प्लस है, माइनस है, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका माइनस। कैंसिल करो, 2v आपके पास 2u माइनस 4u, मीन्स ये माइनस 2u हुआ, एंड 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 हुआ, u की वैल्यू आपके पास 0 अपॉन माइनस 2 0 हो गई। जैसे ही आपने u की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करी, आपके पास नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, u की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो जहाँ जहाँ u था मैंने 0 रख दिया, 0 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2, तो v की वैल्यू आपके पास 2/3 हो गई। ठीक, आपके पास u एंड v की वैल्यू आ गई। जैसे ही आपके पास u एंड v की वैल्यू आ गई है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन इक्वेशन जहाँ आपने इनको लेट किया था, 1 अपॉन रूट एक्स u था, तो मीन्स 1 अपॉन रूट एक्स x, अभी आपने निकाला, अच्छा x आपने निकाला ही नहीं है, 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया 0। तो आपको पता है कि जब मैं इसका रेसिप्रोकल भी करूँगी तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0। ठीक, अगर आपके पास देखिए v की वैल्यू है, आपने किसको 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास v, 1 अपॉन रूट वाई है, मीन्स 1 अपॉन आपके पास रूट वाई, v की वैल्यू कितनी है 2/3। ठीक, तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा 3/2, एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। ये रूट है, आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है दोनों तरफ, तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4। तो इस तरीके से हमने ये अपना आंसर निकाला, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, मज़ा आया होगा। आपको ये करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करना है नंबर्स को। जैसे ही आप नंबर्स को एज्यूम करोगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इस मेथड को और अच्छे से सीखने के लिए और इसमें जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें सीखेंगे कि क्या है हमारे लिए। तो देखिए, यहाँ जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरीके का है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है वो x है, मींस y ऐसी कोई फॉर्मेट में नहीं है कि जिसमें हमें एलसीएम लेना है या हम यहाँ पर एज्यूम करके कुछ कर सकें। तो इसका मतलब जब सिर्फ एक ही पार्ट आपका इसका डिनोमिनेटर में है, तो हम एक ही को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें लेट किया कि जहाँ पर 1/x है मैंने उसको u ले लिया। कहीं पर हमें 1/y नहीं दिख रहा है, इसलिए हम उसको v लेट नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन पे अगर मैं इसे पुट करती हूँ तो 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया 14, एंड दूसरा हो जाएगा 3u माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23 लिख सकते हैं। ये हमने लिखा फर्स्ट, ये हमने लिखा सेकंड। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये 4 है, ये 3 है, कोई भी ऐसा नंबर है नहीं कि जिससे हम मल्टीप्लाई करके इसको आंसर निकालें। ये 3 है, ये 4 है, इसमें भी सेम आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, जब इस तरीके के कोई नंबर आ जाए आपके पास कि आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई करने पे नहीं हो पाएगा, कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 12 बन जाएगा, ये एज इट इज़ 4 रह जाएगा। तो फिर हमें दोनों इक्वेशन में चेंज करना होता है। कैसे, आपको पता है अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ और इस इक्वेशन को 3 से कर लूँ, तो यहाँ पर ये इक्वल इक्वल क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और मेरी कटिंग हो जाएगी और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यही करेंगे, हमने 4 को किया पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 ये हो गया 16u, 4 × 3 ये हो गया 12y इज इक्वल्स टू 14 × 4 आपके पास हो गया इसमें 56। ओके, नाउ 3 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 हो गया 9u, माइनस 4y ने 3 से किया माइनस 12y हो गया इज इक्वल्स टू 23 ने 3 से किया, ये आपके पास हो गया 69। क्लियर,
ठीक, अब यहाँ देखिए हमारे लिए इजी यहाँ पर ये इसलिए हो गया क्योंकि हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्लस और माइनस में है। 16 + 9 आपको पता है कितना होगा 25u, 56 एंड 9 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 125। आप जैसे आपके पास क्या है यहाँ पे सॉल्व करके कि 25u है 125, u आप सेपरेट करेंगे तो 125/25 है। आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये 5 टाइम्स इससे कट होगा, u की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 5 आ गई है। ठीक, अब आपने क्या किया, u की वैल्यू है, आपने किसको लेट किया था 1/x आपने u के इक्वल लेट किया था, तो मीन्स 1/x = आपके पास 5 क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 1/5। तो जैसे ही आपके पास ये वैल्यू 1/5 हो गई है तो आपके पास क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ y फाइंड आउट करने को रह गया है। तो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, यू विल गेट योर y। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए, या आप एक काम कर सकते थे कि u की वैल्यू आपके पास 5 थी, इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। आपके पास इक्वेशन थी 4u + 3y = 14, सो 4u, u मीन्स आपके पास कितना था 5 + 3y = 14, ये हो गया 20 + 3y = 14, 3y = 14 - 20, तो 3y = -6 हो गया, y की वैल्यू -6/3 मीन्स y की वैल्यू होगी -2। तो यहाँ से हमारे पास दोनों के दोनों वेरिएबल्स इजीली निकल चुके हैं। तो आप यहाँ से तो एक कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे रखी हैं जो दोनों इक्वेशन में सेम हों, ठीक, जैसे 1/x हो गया, 1/x - 1 हो गया, 1/x + 2 हो गया एंड समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हम कोई और वेरिएबल के थ्रू लेट करके एज्यूम करके अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। फिर तो सिंपल होता है क्योंकि आपके पास बन जाती है इक्वेशन, और इक्वेशन जैसे ही बन जाती है आप क्या करते हो, उसको अपने मेथड के हिसाब से सॉल्व करते हो, चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं कि हमारे लिए क्या चैलेंजिंग है, क्या नया है और क्या इम्पोर्टेंट उसमें है हमारे लिए। तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। दिखने में जो चीज़ जितनी ट्रिकी, जितनी डिफ़िकल्ट और जितना ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, वो उतना ही ज़्यादा सिंपल होता है। और जो चीज़ दिखने में सिंपल लगती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन है, दिखने में डिफ़िकल्ट है, सिंपल इसका सॉल्यूशन होगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स की जब इक्वेशंस बन जाती हैं तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है जो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, जो कि कौन लेता है, जो आपका ये वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट लेता है, तो वो दिखने में वर्ड प्रॉब्लम्स इतनी लेंदी होती हैं कि 5-5, 6-6 लाइन्स क्वेश्चन ही ले लेता है। बट जब आप उसको देख कर डायग्राम बना लेते हो तो फिर वो आपके लिए कुछ भी नहीं होता है करने के लिए। तो वहाँ पर हम यहीं पर ये भी फॉर्मेट देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन ईजी होगा। तो करते हैं, इसमें सेम मेथड अप्लाई करेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ का डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आप लेट कर लीजिए। लेट 1/x + y, इसको मैंने u लेट कर लिया, एंड 1/x - y को मैंने v लेट कर लिया। जैसे मैं इसे इक्वेशन में रखूँगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी 10u + 2v = 4, ओके, एंड सेकेंड बन जाएगी 15u - 5v = -2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे किसी भी दो पार्ट को सेम करना है, तो आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इसको अगर मैं 5 से कर लूँ तो ये 10 हो जाएगा। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम करते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 50u + 10v = 20, एंड आपके पास जो नीचे है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 30u - 10v = -4। क्लियर? जैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशन को साथ में रखा, ये तो हो गया कैंसिल, 50 और 30 आपके पास हो गया 80u, एंड 20 - 4 आपके पास हो गया 60। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन निकली कि 80u = आपके पास है 16u, निकालेंगे तो ये हो जाएगा
16/80 आप 4 से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5। तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। चलिए इस u की वैल्यू को रखते हैं हम साइड और अब निकालते हैं अपना v। तो मैं इस u की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँगी तो मुझे v मिलेगा। तो मैंने फर्स्ट ले लिया 10u + 2v = 4। u हमारे पास आया है 1/5, ये लिखा हमने, और ये 2v = 4। 5 × 10, 2 है, 4 के साथ वहाँ चला जाएगा तो 4 - 2 2 होगा, 2v = 2 होगा। तो v की वैल्यू आपके पास 2/2 मीन्स 1 होगी। क्लियर? अब हमारे पास u भी है और v भी है। अब हमें कहाँ रखना है इसे? जहाँ हमने क्वेश्चन को लेट किया था। अब जहाँ पर हमने एज्यूम किया था 1/x + y, आपको पता है 1/x + y था हमारे पास u। तो u कितना था? 1/5। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे दोनों इक्वेशन को तो x + y 5 हो गया। ठीक, इसी के साथ हमारे पास ये था कि 1/x - y v के बराबर, लेकिन वो तो 1 है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो x - y = 1। अब यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से क्या है, इक्वेशन बन गई है। तो x + y है और यहाँ पर x - y, दो इक्वेशन है। आप सिंपली सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन से कटिंग हो गई। 2x = 5 + 1 6 हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास 3 हो गई क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में चला गया 6 के। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ पे कर लिया 3 + y = 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 5 - 3 मीन्स y की वैल्यू 2। तो हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था ना, करना कुछ नहीं था, आपको एज्यूम करना था। और एज्यूम करा जैसे ही आपके पास u एंड v की वैल्यू आपको मिली, आपने क्या किया, फिर से एक और इक्वेशन जनरेट कर ली जो बहुत ही छोटी थी और सॉल्व करके हमें अपने वेरिएबल्स मिल गए। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, समझ आ रहे हों। तो ये ऐसे कुछ पार्ट्स हैं आपके इस चैप्टर के जो कि जिसमें आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स लगानी है, स्किल्स को डेवलप करना है, ट्रिक्स लगानी है, अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। और ये सब कब होगा? जब आप अपनी डेली प्रैक्टिस करेंगे, चैनल को फॉलो करेंगे और इसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखेंगे। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ के, कोई बिल्डिंग है, अगर उसकी नींव ही सही नहीं है तो आप डेफिनेटली वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। तो इन द सेम वे अगर मैथ्स में आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप आगे तक उसको चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। जब आपका बेसिक अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप आगे ग्रो करेंगे और अच्छा उसमें ग्रोथ आपकी होगी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक नया क्वेश्चन है बोर्ड में और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। आप ट्रस्ट मी कि अगर ये वाली आपको ट्रिक आ गई तो ये आपको आगे भी हेल्प करेगी। अगर आप दिस ईयर के मतलब ये है कि आपने जो भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th की और आपने अभी जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन उसमें दिखेगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ बहुत इजी भी है। अगर आप इसको सीख लेते हैं और ये क्वेश्चन में आपके पास आता है एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते मैथ्स में, जो बोर हो जाते हैं इससे, वो देखते ही इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको नंबर्स बहुत बड़े दिख रहे हैं। तो अगर नंबर्स बड़े हैं तो क्या ये क्वेश्चन इतना बड़ा होगा? नहीं होगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत बड़ा होता है तो उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होता है, उसका मेथड बहुत छोटा सा होता है और आंसर भी छोटा ही होता है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ दिख रहा है 99, 101 और 501, 490, इस तरीके से कुछ नंबर हैं, बहुत ही अजीब से हैं दिखने में। तो ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक ये है कि आप जो इक्वेशन दी है उसको 1 और 2 लेट कर लीजिए। करा हमने, आपको सिंपली पहले एक बार दोनों इक्वेशन को करना है ऐड और एक बार दोनों इक्वेशन को करना है सबट्रैक्ट, माइनस करना है। तो अगर मैं ऐड करती हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, 99x + 101x, यही होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 200x, ठीक, प्लस 101y + 99y मीन्स 200y।
इज इक्वल्स टू 499 एंड 501, तो मीन्स ये हो गया 1000 हो गया। आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब आपको इसमें दिख रहा है कि कॉमन ले सकते हैं हम, क्या है 200 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास 200 इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 1000। सो x प्लस वाई 200 या मल्टीप्लाई में है तो 1000 के अपॉन में जाएगा, तो हम कुछ इस तरीके का लिख पाएंगे और ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। था ना सिंपल? पर आप बोलोगे अभी तो आंसर आया नहीं, तो डेफिनेटली नहीं आया, हम आगे करेंगे इसको। आपने एक बार ऐड कर लिया, मैंने क्या कहा था कि नेक्स्ट टाइम आपको दोनों इक्वेशन को करना है सब्ट्रैक्ट। 99 में से 101 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो आपके पास बनेगा क्या यहाँ पे -2x। मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ दोनों को, तो ये बना, लिख देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, हम फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने 101 से इसको किया, -2x आया। ठीक, अब आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ से माइनस किया, यहाँ से अगर 99 को इससे करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपने 101 से 99 को किया है तो आपके पास आएगा प्लस का 2y। ओके, एंड आपके पास क्या हो गया है, 499 से इसको किया तो आपके पास हो गया माइनस का 2। कुछ इस तरीके से ही होगा। ठीक, अब जैसे ही आपने माइनस के यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, अंदर हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। -2 है, अपॉन में -2 होगा तो कैंसिल होके ये 1 रह जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1 आ गई। अब सॉल्व क्या करना है, सॉल्व ये करना है कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से जनरेट हुई थी और जो सेकंड इक्वेशन यहाँ से जनरेट हुई थी, इन दोनों को हमें कर देना है साथ में। तो x प्लस वाई था आपके पास 5, x माइनस वाई था 1। आप इन दोनों को जैसे ही साथ रखेंगे, y से y कैंसिल हो गया, x और x 2x, 5 + 1 हुआ 6। तो 2x अगर आपके पास 6 के बराबर है तो x की वैल्यू 6/2 मीन्स x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3। तो ये हमारा आंसर आया x के लिए। अब y के लिए क्या करें, इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, चाहो तो इसमें रख लो। तो मीन्स मैंने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 में रखा, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 3 उधर शिफ्ट कर रहे हैं, 1 - 3 -2 और y2 इज इक्वल्स टू -2। ये आपके पास y की वैल्यू कितनी हो गई, आपके पास 2। तो देखिए कितना सिंपल था, बहुत इजी था, जल्दी भी कर लिया और मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में आए, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि किसी ना किसी फॉर्म में ही आपको मिल जाएंगे। मीन्स यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, हो सकता है कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए और वर्ड प्रॉब्लम में यही सिचुएशन बन जाए, तो आपने इक्वेशन बना ली और उसके बाद आपको सॉल्व करना नहीं आया तो क्वेश्चन करने का फ़ायदा ही क्या होगा। तो इस मेथड से करेंगे, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन। अगर ये दोनों मेथड से आपके दिमाग में अच्छे से घुस गए हो तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे और अपना आंसर निकाल पाओगे। इसी के साथ आज हम ये सेशन का करेंगे यहीं पर समापन, ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे इस सेशन को। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। क्यों? क्योंकि जब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी मेरा बच्चा मुझसे ये पूछता है कि मेरे ये डाउट्स हैं, प्लीज़ उसको क्लैरिफाई कीजिए, तो मैं बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेट होती हूँ और मुझे हमेशा बच्चों की हेल्प करने के लिए रेडी रहती हूँ। इसी के साथ आज करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें ताकि इस चैनल की खूब अच्छी ग्रोथ हो और ये उन बच्चों पे भी पहुंच पाए जिनको इनकी नीड हो। इसी के साथ थैंक यू क्लास, और मिलती हूँ आपको मंडे को। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और हाँ, मंडे को मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ 2 दिन ऑफ है, नो। आपको क्या करना है, जितना भी हमने पूरे वीकेंड में अपने जो पूरा वीक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप उसको क्या करिए, अपने से दोबारा से रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपनी ग्रोथ कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।